दूर से आए हैं, बड़े प्यारे मालूम होते हो, बड़ी दूर से आए हो, बड़े प्यारी मालूम होते हो। फिर क्या जलपान करिए प्रभु, जलपान करिए। छोटिया 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 का वेश बनाया, श्याम सखिया छोटिया का वेश बनाया, श्याम सखिया। गुरु सामल जी संत अपने चारों ओर देखते हैं और कहते हैं कि गुरु सामल जी क्या बात है जो ये आज ये नगर दुल्हन की बातें सज रही है, कुछ विशेष है क्या? गुरु सामल हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये जो आप सारी तैयारियां, ये उत्सव देख रहे हैं ना, ये मेरी प्यारी बिटिया लाडो भाई नारायणी के विवाह के लिए की जा रही है। आप बड़े शुभ दिन पर आए हैं, हे नाथ, आप इस शुभ अवसर पर पधारे, कृपया मेरे ऊपर एक उपकार करिए। कृपया आप मेरी कन्या का हाथ देखकर बताइए कि उसका भविष्य कैसा होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। हे गुरु सामल जी, आप अपनी कन्या को लेकर आए हैं, इतने शुभ अवसर पर मैं आपकी बात भला कैसे टाल सकता हूँ। मैं उसकी हस्तरेखा देखकर जरूर बताऊंगा उसके भविष्य के बारे में। गुरु सामल जी अपनी कन्या को लेकर आते हैं और जैसे ही संत कन्या के हाथों को देखते हैं वो चौंक जाते हैं। एक बार गुरु सामल को देखते हैं, कभी रुक्मणी को देखते हैं, कभी राधा को देखते हैं, कभी मां शारदा को देखते हैं, कभी नारायणी के हाथों को देखते हैं और भचकते हैं। कहते हैं हे गुरु सामल, मुझे कुछ अनुचित प्रतीत हो रहा है, कृपया मुझे होने वाले दूल्हे यानी तंदन दास कुंडली लाकर दिखाओ। मैं दोनों की कुंडली मिलाऊंगा, मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं कुंडली मिलाने के बाद ही इनके भविष्य का निश्चय कर पाऊंगा। गुरु सामल जी दौड़े अंदर जाते हैं और तंदन दास की कुंडली लेकर आते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज एक बार आप ये कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए रोको, एक बार बैठ जाओ ना सारे। कुंडली लेकर आते हैं, कुंडली संत के हाथों में देखते हैं। संत के चेहरे को देखकर माता शारदा और गुरु सामल जी विचलित होते हैं। संत जैसे ही तंदन दास की कुंडली देखते हैं, वो कहते हैं कि हे गुरु सामल जी, आप इस विवाह को अभी इसी वक्त रोक दो। आप अपनी कन्या के लिए दूसरी वर का चयन कर लो, क्योंकि मुकलावा जिस दिन भी होगा तंदन यमपुरगामी होगा। मेरी बात मानो गुरु सामल, मेरी बात मानो, तुम अपनी बेटी के लिए दूसरा वर ढूंढ लो, दूसरा वर ढूंढ लो, दूसरा वर ढूंढ लो। संत ये बातें सुनकर गुरु सामल जी और मां शारदा अपने आप को संभाल नहीं पाते। भाई नारायणी कभी अपनी माता को संभालती, कभी अपने पिता को संभालती, कभी विचलित होकर रोने लगती कि हे नाथ, आपने ऐसी कौन सी सच्चाई बता दी, ऐसा कौन सा भविष्य बता दिया नाथ जिस कारण मेरे माता पिता इतने विचलित हो गए। बोलिए नाथ, बोलिए। और जैसे ही नारायणी संत की आंखों में देखती है, वो उन्हें पहचान लेती है।
अरे अरे ये तो नंद किशोर है। अरे आप तो नंद किशोर कृष्ण कन्हैया हैं। वाह प्रभु वाह, आज फिर से आ गए छल करने के लिए। सतयुग में द्वापर में तो छल किया है प्रभु, अब कलयुग में भी, वो भी अपने नारायणी से छलना छोड़ो प्रभु। इस छलने की आदत को छोड़ो, अपने वास्तविक रूप में आओ प्रभु। मुझे आपके वास्तविक रूप के दर्शन करें, मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। अब छलना छोड़ो प्रभु, अब छलना छोड़ो। वैसे ही नारायण की बात सुनकर कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल के साथ गाथा के दर्शन हुए हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाना। अगर वाकई दर्शन आपने किए तो जोरदार तालियां बजाना। बोलो बांके बिहारी लाल की नारायणी। ओ नारायणी, मैं मान गया तुम परम सती हो, परम आदरणीय हो। मैंने तुम्हारे सत्य की परीक्षा ली, मुझसे भूल हो गई। वो तो मैं रुक्मन के कहने पर चला आया। रुक्मणी, ये है सत्य की पुजारा भाई नारायण। एक बार नारायण के लिए भगवान श्री कृष्ण नारायणी को दर्शन देकर अपने धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। और उधर मां को जब नारायणी के भविष्य का ज्ञान होता है तो माता कहती है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्वामी, अब मैं नारायणी को तंत्र के साथ नहीं जाऊंगी, अब मैं नारायणी का ब्याह तंत्र के साथ नहीं होने दूंगी। मैं जीते जी अपनी पुत्री को कुएं में नहीं ढकेल सकती। अब मैं ये ब्याह नहीं होने दूंगी, अब ये ब्याह नहीं हो सकता, अब ये ब्याह नहीं हो सकता। हे भाग्यवान, क्यों रोती हो? तकदीर का लिखा भी कोई बदल सका है? हमारी तकदीर में जो लिखा है वो होना ही नहीं है भाग्यवान। नहीं स्वामी, नहीं। आप बताओ, मैं खुद अपनी नारायणी को मौत के मुंह में कैसे ठेल दूं? कैसे सारी जिंदगी उसे विधवा के रूप में देखूंगी? आप बताओ स्वामी। करते हमारी बतिया मानो, कुएं में मत फेंको नारायणी। करते हमारी बतिया मानो, कुएं में मत फेंको नारायणी। करते तो मर्द हो करनी छाती, दुख पावे थारी नारायणी। मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ विचलित हो गए कि ये प्रसंग आगे है। हमारी नाटिका टीम के द्वारा ये पूरा प्रसंग आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद हमने जहाँ पाठ छोड़ा है हम वहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? माता कहती है कि हे नाथ, आप बताओ, मैंने 9-10 महीने अपने
कोख में नारायणी को पाला, उसे छोटे से बड़ा होता देखा, उसे मैं ऐसे कैसे कंधन से ब्याह दूं? जब सच्चाई हमारे सामने है तो कैसे उसका ब्याह कंधन से करवा दूं? 9-10 मास सजदे की सूरत नारायणी, हमारी बतिया नारी तीखे तेरा जानो, जीते जीना मारो नारायणी, हमारी बतिया ना जाए पाई लाडो में, नामन दुहावन होए नारायणी, हमारी बतिया सानी में कोई ना बुलावे, सानी में कोई ना बुलावे। जब सच्चाई हमारे सामने है, आपको तो पता है ना इस जग की रीति, आप तो जानते हो ना कि एक पति के गुजर जाने के बाद पत्नी को समाज से निष्कासित कर दिया जाता है, उसे शुभ कार्यों में नहीं बुलाया जाता, उसे ब्याह शादी में नहीं बुलाया जाता। आप बताओ फिर वो कैसे नारायणी कहलाएंगे? हम तो ब्याह कर देंगे, पर उसके बाद इसका अंजाम क्या होगा? ब्याह शादी में कोई ना बुलावे, कौन सी कहलावे नारायणी, हमारी बतिया कुएं में कूदूं समंदर कूदूं, डूबने से फेंकूं नारायणी, हमारी